मेरे प्यारे दोस्तों, एक हिंदी में कहावत है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मीन्स जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाइए, और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है कि आप में ज्ञान हो, बुद्धि हो, विचार हो, विवेक हो, और आपके रास्ते सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रवाह से प्रेरित हो। अगर आपका दुर्भाग्य है, आपकी पत्नी या पति अगर दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो इसीलिए संस्कृत का ये श्लोक सुन लीजिए। काव्यशास्त्र विनोदन कालो गसते धीमता व्यसने चो मूर्खानाम निंद्रा कलहनवा। देख लीजिए, वहाँ मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, वहाँ बुद्ध बैठे हुए हैं, वहाँ विवेक बैठे हुए हैं, और बैकग्राउंड में देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं, और इधर अगर पलट के दिखाऊंगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे ऐसे ही लोगों से संगति है। कबीरा, इस संसार में 5 रत्न है सार, साधु संगति, हरिभजन, दया, दीप, उपकार। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होए। मेरे जीवन में केवल प्रगति, विकास, प्रेम, करुणा, यही सब कुछ है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये फकीर योगी वृद्ध योगी दिन रात शांति की तलाश में और पूरे विश्व में शांति स्थापना करने के लिए योग विद्या का अध्ययन करता है, और उसका सारांश है वसुधैव कुटुम्बकम आत्म सर्वभूतेषु सर्वतो सुखिनः। फिर मेरे जीवन में क्रोध के लिए, ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए, इन सारी पाश्विक प्रवृत्तियों के लिए तो समय ही नहीं है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे दोस्तों, जो मनुष्य सोचता नहीं, और 99% जो मनुष्य सोचता नहीं है, वो जानवर की तरह खाता पीता सोता काम भोग में ईर्ष्या द्वेष में लिप्त रहता है, और अपने परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े मार काट, कुछ भी नहीं है उसके ज़िंदगी में, बस बिना मतलब का शुरू हो जाएगा मार पीट काट। अगर कोई पत्नी दुष्ट हो तो सुकृत से सुन लो। सुकृत ने कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी इतनी दुष्ट हो कि तुम्हारे जीवन को जर्जर कर देने वाला, अस्थि पंजर निकाल देने वाला, खून खराब कर देने वाला, जिंदगी में आग लगा देने वाला, तो तुम मेरी तरह एक महान फिलोसफर बन जाओगे। अगर तुम्हारी पत्नी एक ऐसी सरस्वती हो, दुर्गा हो, पार्वती, लक्ष्मी हो, जो प्रेरणा का स्रोत हो, तुम इब्राहिम लिंकन बन जाओगे मेरे भाई। तुम कोई भी महान बन जाओगे, क्योंकि महानता का सीढ़ी चढ़ने के लिए घर में सामंजस्य चाहिए, प्रेम और करुणा का वातावरण चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। कितने ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिसको इतनी पत्नी मिलती है या उसको पति मिलता है। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जहाँ भी जाता हूँ स्वर्ग लेके चलता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैंने स्वर्ग उतारा है मेरे भाई। मेरे दोस्त सुभाष बोस देख लो पीछे है, और राधा और कृष्ण है मेरे जो प्रेम का प्रतीक है, और वहाँ बार बार दिखा रहा हूँ विवेकानंद है मेरा दोस्त, और है मेरा दोस्त ये रविन्द्रनाथ टैगोर, और हमारा दोस्त ये देखो, तीनों हमारे महान दोस्त हैं। ये सुभाष बोस जो कि साहस, धैर्य, देशभक्ति का प्रतीक है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो ज्ञान का प्रतीक है, और ये देखो हमारा विवेकानंद जो बुद्धि, बल और विवेक का प्रतीक है। प्यारे दोस्तों, मैं ऐसे ही आदमी हूँ जो हमेशा जिंदगी में महानता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए तैयार रहता हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो दीपक बनकर जलता चल। प्यारे दोस्तों, मैं ऐसा दिल व दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। मैं ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में हूँ, और मैं सीने ठोक के बोलता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। मैं ऐसा ही हूँ भाई। मेरे ज़िंदगी में कहाँ ही कलवल नहीं। मेरे क्षण बहुत कीमती है। मैं हर क्षण हर पल मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, इसीलिए उसको मैं इनकैश करना चाहता हूँ, उसको मैं उपयोग में लाना चाहता हूँ। और मेरे सारे महान लोग दोस्त हैं, विचारों से मेरी दोस्ती है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल जानवरों की तरह अपने सुख सुविधा के लिए जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य होता है अपने जीवन की उपयोगिता। इतने काबिल बनो, इतने ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनो कि इस पृथ्वी पर जो हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह ईर्ष्या द्वेष कलह का वातावरण है, लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, मनुष्य के
विनाश के लिए सारे सभ्यता संस्कृति का विनाश हो रहा है। युद्ध का वातावरण है। जेलेंस्की हो, पुतिन हो, जो बाइडेन हो, नेटो का हेड्स हो, सभी एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। तो ये जो घटियापनी है ना, केवल छोटे जानवरों की तरह अन्न पर गंवार ये दुष्टों की नहीं है। देखो जहाँ भी जाओगे दुष्ट मिलेंगे, ईर्ष्या द्वेष से तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हर जगह वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मार काट, रेप, हत्याएं, मर्डर, सब कुछ करने को तैयार है। अरे भाई, इस धरती पर जीना बड़ा कठिन है। यहाँ मूर्ख ही मूर्ख है, मूर्ख ही मूर्ख है, दुष्ट ही दुष्ट है। इसका कारण जानते हो मेरे भाई क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के घनघोर अंधकार में जीने वाला ये पशु प्रवृत्ति वाला जंगली जानवर तुम्हारे परिवार में अगर पत्नी हो या पति हो, तुम्हारे समाज में हो, और वो बड़े बड़े भेड़िए की तरह बड़े बड़े पोशाक पहनता है, उजला ड्रेस पहन लेता है बगुले की तरह, और वो केवल तुम्हारी मांस खाने के लिए वो लालायित रहता है। अरे काला कौवा अच्छा है, जो अंदर से भी काला बाहर से भी काला, लेकिन ये श्वेत वस्त्रधारी, देखो दाढ़ी बढ़ा लिया, सदाम हुसैन दिखता है। देखो बड़े बड़े कट्टर पंथी बन गया, लेकिन तुम्हारे खून का प्यासा है। ममता नाम है, लेकिन क्रूरता नस नस में भरा हुआ है। ऐसे पाखंडी हर जगह देखोगे, लल्लू उल्लू फल्लू। ये देश को बर्बाद करने वाले गद्दारों, हमसे सीखो देशभक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है। हमारे सर के ऊपर आशीर्वाद देने वाला सुभाष बोस से सीखो, हमारे विवेकानंद से सीखो कि जिंदगी उसी का है जो दूसरों के लिए जीता है और अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाता है। या विवेकानंद जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से सुनो, यदि तो डाक सुने क्यों न आसे तो एकला चलो रे। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ाओ लिखाओ, मूर्ख मत बनाओ भाई। मैं हमेशा मिलता हूँ, हिंदी भाषी लोग बहुत हमारे शिष्य हैं, लेकिन जब मुझसे बातचीत करते हैं तो यही देखता हूँ कि वो जानवर से थोड़ा भी आगे नहीं है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते, मारते काटते रहते हैं। ज्ञान का विकास नहीं, बुद्धि का प्रबल प्रवाह नहीं, और गवर्नमेंट भी तो वोट बैंक की राजनीति करता है ना। क्यों नहीं इनको सबसे पहले अच्छा इंसान बनाता है? क्यों इलेक्शन करवाता है? इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत है भाई? इलेक्शन तो करो, सिलेक्शन में लोगों को ज्ञानवान बुद्धिमान बनाओ। मैं क्या करूं भाई, मेरे हर क्षण हर पल दुख से गुजर रहे हैं। एक आदमी ने कहा, क्या तुम शांति शांति करते हो? ओम शांति, ओम शांति, शांति मिलेगी। अरे दुष्ट जानवर, अगर मैं भी तुम्हारी तरह स्वार्थ के लिए जीता तो सुख शांति से जी सकता था, लेकिन मैं तो एक योगी, फकीर योगी, वीरेंद्र योगी हूँ। मेरा हर क्षण हर पल दुनिया में शांति के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य की शांति के लिए जीने का मेरा प्रण है। मैं विवेकानंद हूँ, बुद्ध हूँ। फिर अकेले कैसे शांति रह सकता? वातावरण अशांत हो, युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध की ये आहट आ रही है, ये दुष्ट मनुष्य लड़ रहा है, यहाँ शांति की बात। जागो मेरे विश्व के बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, ज्ञान हासिल करो। जब ज्ञान आ जाएगा ना, तो सूर्य जैसा प्रकाश होगा और तुम्हारे सारे दुर्गुण, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी का विनाश हो जाएगा। नहीं तो घर में भी लड़ाई झगड़ा, ऑफिस में भी लड़ाई झगड़ा, समाज में भी लड़ाई झगड़ा, जानवरों को जहर दे के मार देंगे, एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक बम को प्रहार करेंगे। छी! आदमी के कोख में क्यों ऐसा कलंक की पैदा लिया?